हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिहिल व्यास और स्वागत है फिर से एक बार मेरी इस यूट्यूब चैनल के अंदर आप लोगों का फिर से एक बार। सबसे पहले एक्सट्रीमली सॉरी कि बहुत टाइम के बाद ये वीडियो आ रहा है। जो हमारी जावास्क्रिप्ट का जो सीरीज़ हमारा चल रहा है उसमें 40 वीडियोस अपलोड हो चुके हैं, लेकिन उसके बाद थोड़े काम में फंस गया था, तो बहुत टाइम के बाद ये नया वीडियो आ रहा है। तो सबसे पहले सॉरी, जो लोग ये वीडियोस देख रहे थे उनको बहुत वेट करना पड़ा। तो वापस हम लोग स्टार्ट करेंगे। पिछली बार हमने जो किया था वो ऑब्जेक्ट के अंदर नेस्टेड ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट किस तरह से बनता है और उसके अंदर की जो प्रॉपर्टीज है वो हम लोग कैसे एक्सेस कर सकते हैं उसके बारे में हमने देखा था। अब ऑब्जेक्ट के अंदर ही हम लोगों को आगे बढ़ना है, और क्योंकि ऑब्जेक्ट है वो थोड़ा लंबा चलने वाला है और इसीलिए मैं सारे पॉइंट्स ऑब्जेक्ट के जो है जितने हो सके उतने कवर कर रहा हूँ, क्योंकि ये आगे चल के जब हम लोग एक्मास्क्रिप्ट को देखेंगे या फिर हम लोग रिएक्ट को देखेंगे या कोई भी फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी में अगर आप देखोगे तो सारी चीज़ें उसके बेस पे चलती है, क्योंकि जो फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी से वो पूरा ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करती है। ठीक है, तो हम लोगों को अच्छे से सब कुछ सीख लेना है, इसलिए मैं ऑब्जेक्ट जो है वो डिटेलिंग में जा रहा हूँ। इसका ये चौथा पार्ट होगा ऑब्जेक्ट का हमारा इस सीरीज के अंदर। 3 पार्ट ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। अगर आप नए हो, ये वीडियो देख रहे हो, तो पिछले वीडियोस जाके आप देख सकते हो और बाकी के जावास्क्रिप्ट के भी जो वीडियोस है वो भी आप देख सकते हो। ठीक है, ओके, तो स्टार्ट करते हैं। ऑब्जेक्ट के अंदर आज हम लोग क्या करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, ऑब्जेक्ट के अंदर हमने पहले वीडियोस के अंदर हमने देखा था कि सिंपल क्या है कि ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, उसके अंदर नेम्ड वैल्यूज हमने डाल दी कि कोई की ले ली और उसकी कोई वैल्यू ले ली और उसको प्रॉपर्टीज को हम लोग एक्सेस करते हैं। नेस्टेड ऑब्जेक्ट के अंदर क्या करते हैं कि भाई प्रॉपर्टीज के अंदर एक एरे होता है और उसकी भी हम लोग प्रॉपर्टीज जो है उसको एक्सेस करते हैं। उसके लिए हम लोग फॉर लूप का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि ऑब्जेक्ट के अंदर खाली प्रॉपर्टी ही आएगी, आपकी नेम्ड वैल्यूज ही आएगी, ऐसा नहीं होता है। कभी कभार क्या होता है कि ऑब्जेक्ट्स के अंदर फंक्शंस होते हैं पूरे, वो भी आप बना सकते हो। अब वो कैसे काम करते हैं उसके बारे में देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले ऑब्जेक्ट के अंदर एक और भी चीज है। क्या है वो मैं बताता हूँ। मान लो कि यहाँ पे मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ कॉन्स्ट करके, सॉरी, यहाँ पे कॉन्स्ट करके मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ। अब मैं यहाँ पे लेता हूँ मेरा न्यू ऑब्जेक्ट करके, मैंने एक वेरिएबल ले लिया यहाँ पे। अब क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे कुछ डिफाइन कर लेते हैं कि भाई मेरा नेम यहाँ पे मैं ले लेता हूँ मिहिल, यहाँ पे गया फोन नंबर ले लिया और यहाँ पे मैं कुछ भी नंबर यहाँ पे अभी के लिए डाल देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे एक ईमेल है, मैं ईमेल यहाँ पे डाल देता हूँ कि test@gmail.com, ऐसा कुछ भी हम लोग अभी के लिए ले लेते हैं। तो ये हो गई हमारी प्रॉपर्टीज। इसको हम लोग कॉन्सोल करवाएंगे। अब कॉन्सोल करवाने का मतलब ये है कि अच्छे से हमको वो आउटपुट में दिखेगा कि भाई ऑब्जेक्ट किस तरह से हमारा प्रिंट हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे चलेंगे, रिफ्रेश करेंगे। ओके, सॉरी, ऊपर ऑलरेडी हमने शायद ये वेरिएबल ले लिया होगा, तो ऑब्जेक्ट 1 यहाँ पे कर देते हैं। यहाँ पे एक और चीज चेंज करनी रह गई, यहाँ पे इस तरह से रिफ्रेश किया, यहाँ पे हमारा एक ऑब्जेक्ट आ चुका है। ठीक है, अब मान लो कि आपको कोई प्रॉपर्टी की जरूरत नहीं है। ठीक है, मान लो कि मुझे फोन नंबर की जरूरत नहीं है, तो क्या कर सकते हैं हम लोग। यहाँ पे मैं यहाँ पे ये लिखूं अगर कि डिलीट डिलीट न्यू ऑब्जेक्ट 1 डॉट फोन, इस तरह से मैंने लिखा। अब इसी लाइन को मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ नीचे। अब देखते हैं कि आउटपुट आता क्या है। रिफ्रेश किया, अब देखो ये पहला वाला ओरिजिनल है हमारा ऑब्जेक्ट, और अब दूसरा वाला डिलीट होने के बाद देखो फोन नंबर जो है वो हट गया, यहाँ से वो प्रॉपर्टी अब हट गई। अगर इसी में अगर मैं ये लिखूं कि डॉट फोन, इस तरह से मैंने लिखा, ठीक है, तो अब क्या आंसर आंसर आएगा हमारा अनडिफाइन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब हमारी जो फोन प्रॉपर्टी है वो हट गई है हमारे ऑब्जेक्ट में से। तो ये पहला कॉन्सेप्ट है आज के वीडियो का कि डिलीट। अगर आपको ऑब्जेक्ट में से कोई वैसी प्रॉपर्टी जो जरूरत नहीं है और आप रखना नहीं चाहते या उसको निकालना है कोई रीजन की वजह से, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, डिलीट कीवर्ड का यूज करो जावास्क्रिप्ट के, और उसके अंदर ऑब्जेक्ट और डॉट करके उसकी जो भी प्रॉपर्टी आपको डिलीट करनी है या हटानी है वो आप हटा सकते हो। ठीक है, तो डिलीट कीवर्ड जो है वो ऑब्जेक्ट में इसलिए यूज होता है ताकि आप जो है उसकी प्रॉपर्टी को हटा सको, टू रिमूव प्रॉपर्टी फ्रॉम ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये जो डिलीट का कीवर्ड है वो आपको प्रॉपर्टी
रिमूव करने में हेल्प करता है ऑब्जेक्ट के लिए। ठीक है, ओके, यहाँ तक क्लियर। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट कि भाई ऑब्जेक्ट के अंदर मेथड मेथड बोलो या फंक्शन बोलो कि क्या होता है। ठीक है, वो कैसे वर्क करता है उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले करेंगे हम लोग एक ऑब्जेक्ट को क्रिएट। हाँ, एक काम करते हैं, इसी को उठा लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे इसी को प्रिंट करवा देते हैं। चलिए, यहाँ पे गया, रिफ्रेश कर रहा हूँ तो ये ऑब्जेक्ट हमारा आ गया। बढ़िया। चलिए, अब ये तो सिंपल प्रॉपर्टीज हो गई हमारी नेम्ड वैल्यूज के साथ जो हमें पता है। अब मान लो कि इसके अंदर कुछ ऐसी चीज है, एक ऐसा फंक्शन मुझे बनाना है, तो कैसे बनेगा। इसको सबसे पहले क्या करते हैं, थोड़ा और फॉर्मेटिंग अच्छे से कर लेते हैं। इसको नई लाइन में ला देते हैं यहाँ से, ताकि आपको अच्छे से दिखे कि किस तरह से वो वर्क करता है। ईमेल में गया और यहाँ पे मैं कुछ करता हूँ। क्या, यहाँ पे देखो मेरा नेम है मिहिर। ठीक है, मेरा नेम है मिहिर। अब मान लो कि मेरे पास फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दो तरह की प्रॉपर्टीज है, तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ कि मेरा फर्स्ट नेम मिहिर हो गया। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मेरा लास्ट नेम क्या है, वो लिख देते हैं कि भाई मेरा लास्ट नेम है यहाँ पे व्यास। ये हो गया हमारा। अब होता क्या है कि मुझे यहाँ पे जब मुझे प्रिंट करवाना है नाम को कि भाई मेरा फर्स्ट नेम और लास्ट नेम फुल नेम जो है वो मेरा डिस्प्ले होना चाहिए, तो नॉर्मली क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पे ऑब्जेक्ट को फैच किया, यहाँ पे मैं फर्स्ट नेम लिखता हूँ और इसको करवाएंगे कॉन्केट, हमारे कॉन्केट स्पेस देके, और फिर वापस हम लोग यहाँ पे लिखेंगे न्यू ऑब्जेक्ट वन डॉट, यहाँ पे हमने लिख दिया लास्ट नेम। अब मैं यहाँ पे प्रिंट करवा रहा हूँ, यहाँ पे रिफ्रेश करवाओ, देखो यहाँ पे मिहिर व्यास जो है वो आ गया है हमारा। ठीक है, तो सही तरीका है। अगर हमको इस तरह से करवाना है तो हमको यहाँ पे प्रॉपर्टीज इस तरह से लिखनी पड़ेगी और हमारा नाम डिस्प्ले हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे मुझे दोनों प्रॉपर्टीज लिखनी पड़ी और उसको कॉन्केट करवाना पड़ा, तो उसकी जगह पे अगर मुझे एक ही प्रॉपर्टी से ये चीज चाहिए तो मैं कैसे कर सकता हूँ काम। तो उसके बारे में हमको देखना है कि भाई ऐसी सिचुएशन में कैसे काम करोगे आप। तो ऑब्जेक्ट एक फैसिलिटी दे रहा है क्या, कि आप ऑब्जेक्ट के अंदर मेथड या फंक्शन आप डिफाइन कर सकते हो। अब वो कैसे, तो मान लो कि मुझे यहाँ पे नाम चाहिए, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ मेरा फुल नेम करके एक प्रॉपर्टीज डिफाइन कर देता हूँ। अब यहाँ पे लिखूंगा फंक्शन। ठीक है, ये हो गया हमारा फंक्शन का पार्ट। अब आप बोलोगे कि यार ये फंक्शन क्या है, कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे ही हमारा ऑब्जेक्ट का जो सीरीज है वो खत्म हो जाएगा, ऑब्जेक्ट्स के वीडियोस खत्म हो गए, उसके बाद फंक्शन स्टार्ट होने वाले हैं, तो टेंशन मत लीजिएगा, उसमें ज्यादा पता चल जाएगा आपको। तो यहाँ पे मैंने ये फंक्शन ले लिया। अब इस फंक्शन के अंदर मैं लिखता हूँ रिटर्न। ठीक है, दिस डॉट फर्स्ट नेम। ठीक है, अब यहाँ पे सेम चीज करेंगे जो मैंने नीचे लिखा था कंसोल में, और यहाँ पे मैंने लिख दिया लास्ट नेम। अब क्या करना है, फुल नेम मैं यहाँ पे इस तरह से लिख देता हूँ। यहाँ पे चलते हैं, रिफ्रेश करते हैं, क्या आ रहा है यहाँ पे देखिए, पूरा फंक्शन जो है वो यहाँ पे हमको रिटर्न करके दे रहा है। ठीक है, यहाँ पे जब मैंने फुल नेम को एक्सेस किया तो वो क्या कर रहा है, यहाँ पे जो हमारा यहाँ पे इस तरह से जो लिखा हुआ है फंक्शन, सॉरी कहाँ गया, कंसोल, यहाँ पे हमको ये पूरा लिखा हुआ फंक्शन जो है वो रिटर्न कर रहा है। ठीक है, ऑलराइट। तो ये जैसे हम लोग नॉर्मल प्रॉपर्टी को एक्सेस करते हैं उसी तरह से हमने फुल नेम की प्रॉपर्टी को एक्सेस किया। अब मान लो कि मैं इस तरह से यहाँ पे ब्रैकेट डाल देता हूँ। अब देखते हैं, रिफ्रेश करते हैं कि क्या होता है। यहाँ पे मिहिर व्यास आ गया। ठीक है, अब आप बोलोगे कि ये हुआ कैसे, बताता हूँ। जब मुझे ये था कि भाई मेरा एक जो यहाँ पे नेम है उसमें फर्स्ट नेम है मिहिर और दूसरे में है लास्ट नेम व्यास, अब उसको मुझे वेबसाइट पे दिखाना है एक साथ। तो पहले क्या किया था हमने, न्यू ऑब्जेक्ट वन जो ये हमारा ऑब्जेक्ट है उसमें से मैंने फर्स्ट नेम को लिया, फिर कॉन्केट करवा के मैंने लास्ट नेम को दिया, तब जाके मेरा वो प्रिंट हुआ था। ठीक है, लेकिन उस केस में हुआ ये कि मुझे दोनों प्रॉपर्टीज जो थी ऑब्जेक्ट की वो लेनी पड़ी, एक्सेस करनी पड़ी। तो अब ऑब्जेक्ट एक फैसिलिटी दे रहा है कि जहां पे आप फंक्शन बना सकते हो ऑब्जेक्ट के अंदर ही। तो फिर यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, फुल नेम करके एक नई प्रॉपर्टी ले ली, अब उसमें फंक्शन ले लिया। अब फंक्शन के अंदर मैंने रिटर्न लिखा है इस तरह से। अब यहाँ पे क्वेश्चन आएगा कि ये चीज क्या है, उसके ऊपर बाद में चलता हूँ। पहले मैं ये
वो बता देता हूँ कि इस फंक्शन के अंदर मैंने यहाँ का फर्स्ट नेम जो था वो प्रॉपर्टी जो ऑब्जेक्ट की थी वो यहाँ पे ले ली और कॉन्केट करवाई लास्ट नेम की जो प्रॉपर्टी थी उसको। अब जब यहाँ पे हम लोग नॉर्मली जो भी एक्सेस करते हैं प्रॉपर्टीज को वो कैसे करते हैं, ऑब्जेक्ट डॉट करके उसकी प्रॉपर्टी का नाम। तो वही मैंने यहाँ पे किया, फुल नेम है, फुल नेम मैंने किया। जब इसको मैं प्रिंट करवा रहा हूँ तो ये आउटपुट में क्या देगा, पूरा का पूरा फंक्शन जो मैंने उसमें लिखा है। लेकिन अब ये खुद एक फंक्शन बन चुका है तो मुझे यहाँ पे बताना पड़ेगा ऑब्जेक्ट को कि भाई आपकी ये प्रॉपर्टी है, एक फंक्शन को कंटेन कर रही है। तो फंक्शन ऑलवेज कुछ ना कुछ रिटर्न करेगा। तो हमने रिटर्न में क्या करवा रहे हैं, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, और वही यहाँ पे अब प्रिंट हो रहा है कि मिहिर व्यास। तो ये चीज होती है आपकी जब ऑब्जेक्ट के अंदर मेथड आप बनाते हो, ठीक है। अब बारी आती है, क्वेश्चन ये होता है कि ये लिखा हुआ जो दिस है वो क्या है। तो उस पे चलते हैं। जो दिस है वो क्या है, कीवर्ड है, ठीक है। वो ये कीवर्ड है, वेरिएबल नहीं है या कुछ मेथड नहीं है, वो एक कीवर्ड है। अब वो करता क्या है, जो दिस होता है ना वो ऑलवेज रेफरेंस के तौर पे यूज होता है। अब रेफरेंस मतलब क्या, मान लो कि आपके पास कोई चीज है, ठीक है, और उस चीज बिलोंग करती है आपसे। तो एक रेफरेंस होता है कि भाई ये चीज इस इंसान की है, हम लोग रिफर करते हैं कि ये चीज है तो वो इस इंसान की होगी, ठीक है। उसी तरह से प्रोग्रामिंग के अंदर, जावास्क्रिप्ट के अंदर दिस कीवर्ड का इस्तेमाल होता है, ठीक है। हालांकि हर एक लैंग्वेज में दिस कीवर्ड कहीं ना कहीं यूज होता ही होता है, लेकिन जावास्क्रिप्ट की अगर बात करें तो उसमें भी जो दिस कीवर्ड है वो भी एक रेफर करता है। अब किस चीज को रिफर करता है, देखो, जब मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट का एक ब्रैकेट स्टार्ट हुआ और यहाँ पे कंप्लीट हो गया। तो ये हो गया हमारा ब्लॉक ऑफ कोड ऑब्जेक्ट के लिए, कि अब ऑब्जेक्ट का जो सारा प्रोग्रामिंग, जो सारी प्रॉपर्टीज है वो इसके अंदर होगी, उससे बाहर कुछ भी नहीं होगा। उसी के अंदर मैंने एक फंक्शन को बनाया है, ठीक है। अब उस फंक्शन में मैंने दिस डॉट फर्स्ट नेम लिखा है, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। फंक्शन कहाँ पे बनाया, एक प्रॉपर्टी ली फुल नेम, उसके अंदर। अब ये फुल नेम की प्रॉपर्टी किसके अंदर है, ये वाले ऑब्जेक्ट के अंदर। तो जब मैंने यहाँ पे दिस डॉट फर्स्ट नेम लिखा है तो उसको दिस कीवर्ड से पता चल जाएगा कि इसी ऑब्जेक्ट की फर्स्ट नेम की प्रॉपर्टी को मुझे लेना है। तो वो क्या करेगा, सीधा पॉइंट आउट करेगा इस फर्स्ट नेम, और उसी तरह से दिस डॉट लास्ट नेम मतलब इसी ऑब्जेक्ट की लास्ट नेम को मुझे एक्सेस करना है। अब यहाँ पे अगर मैं ये करता हूँ कि कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ पे मैं बना दूं और यहाँ पे भी मेरा फर्स्ट नेम है, ठीक है, यहाँ पे भी मैंने फर्स्ट नेम लिया है, यहाँ पे भी मैं कुछ डाल देता हूँ, ठीक है। तो फिर वो यहाँ पे ये जो फर्स्ट नेम है उसको यहाँ पे पॉइंट नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे दिस डॉट फर्स्ट नेम मतलब वो इसी ऑब्जेक्ट के अंदर ही सर्च करने जाएगा कि भाई मुझे इसी ऑब्जेक्ट का रेफरेंस लेना है और उसी को चेक करना है कि उसकी कोई प्रॉपर्टी है कि नहीं, ना कि वो यहाँ पे जाएगा। अगर मैं यहाँ पे कुछ भी ना दूं तो यहाँ का थोड़ी प्रिंट करके आएगा। देखो यहाँ से मैं मेल हटा देता हूँ, अब चल के यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं तो क्या होता है, खाली व्यास आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि हमारा फर्स्ट नेम तो ब्लैंक है, तो वो यहाँ से कुछ भी नहीं लेगा। तो जो दिस होता है वो ब्लॉक ऑफ बाउंड्री में यूज होता है, मतलब ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर यूज होता है। तो ये जो माय ऑब्जेक्ट है वो उसकी बाउंड्री हो गई। अब जब दिस लिखा है तो उसको पता चलता है कि यहाँ पे ही मुझे इसी के अंदर कुछ प्रॉपर्टीज को फाइंड करना है, बस इसके बाहर जाना ही नहीं है। क्योंकि रेफरेंस दिया है दिस से, वो किसका होगा, इसी ऑब्जेक्ट के अंदर जो प्रॉपर्टीज है उसको सर्च करने के लिए उसको रेफरेंस देते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें जो दिस कीवर्ड अभी क्यों एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्योंकि जब हम लोग इवेंट्स पे जाएंगे तो वहां पे आपको ज्यादा पता चलेगा कि इवेंट्स के अंदर किस तरह से फटाफट दिस डॉट वैल्यू करके हम लोग वैल्यू ले लेते हैं उसी एलिमेंट की। तो उसमें ज्यादा क्लियर भी आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो ये होता है आपका डिलीट कीवर्ड, जो कि आपकी प्रॉपर्टी को रिमूव करने के लिए हेल्प करता है ऑब्जेक्ट के अंदर। फिर आता है ऑब्जेक्ट के अंदर आप लोग मेथड कैसे लिख सकते हो, फंक्शन कैसे डिफाइन कर सकते हो, वो भी हो सकता है। और दिस कीवर्ड जो कि रेफरेंस के तौर पे यूज होता है ताकि उसी ब्लॉक ऑफ कोड में आपकी जो प्रॉपर्टीज या जो वेरिएबल्स है उसको आप एक्सेस कर सकते हो, ना कि यहाँ पे प्रॉपर्टी की बात हो रही है। अगर कोई वेरिएबल है तो वो भी आप दिस कीवर्ड से रेफर कर सकते हो, ठीक है। अब मान लो कि यहाँ पे मेरे पास एक और भी फंक्शन है कि भाई मैं क्या करता हूँ कि भाई मान लो कि मैंने कोई एग्जाम दी थी, उसका मेरा मार्क्स जो है उसको भी मुझे कैलकुलेट करना है। तो अब क्या हो सकता है, यहाँ पे मैं रिटर्न कर लूँ। रिटर्न में क्या कर सकता हूँ, मैंने यहाँ पे 50 + 60 कर दिया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे
मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे फुल नेम है उसकी जगह पे मैं मार्क्स लिख देता हूँ। ठीक है, अब मार्क्स जैसे ही मैंने लिखा, रिफ्रेश किया, यहाँ पे 110 आ गए मेरे। तो इस तरीके से आप मल्टीपल फंक्शंस इस तरह से प्रॉपर्टीज में डाल सकते हो और एक्सेस भी करवा सकते हो। अब मान लो कि ये 50 और 60 मैंने डायरेक्ट लिख दिए। मान लो कि ये कोई प्रॉपर्टीज में सेट होते तो मुझे दिस करके वो प्रॉपर्टी लेनी पड़ती। मतलब मैं यहाँ पे ये लिख सकता हूँ, मान लो कि मैं यहाँ पे लिखूँ कि मेरा सब्जेक्ट 1, उसके अंदर मेरे 50 मार्क्स थे। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सब्जेक्ट सब्जेक्ट 2, और यहाँ पे मेरे 60 मार्क्स हैं। तो अब मुझे करना क्या रहेगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा दिस डॉट सब्जेक्ट 1 प्लस यहाँ पे मैं लिखूंगा दिस डॉट सब्जेक्ट 2। यहाँ पे हो गया मेरा काम। चलिए रिफ्रेश कर देते हैं वहां पे जाके, तो 110 वैसा ही वैसा आउटपुट जो आया हमारा, पहले आ रहा था वैसा ही दे दिया उसने आउटपुट। तो इस तरीके से आप ऑब्जेक्ट के अंदर कैसे फंक्शन इस्तेमाल कर सकते हो, बना सकते हो, और उसको एक्सेस कैसे कर सकते हो। अब इसको एक्सेस करने के भी कुछ तरीके हैं। अब फंक्शन में मुझे कुछ वैल्यू भी सेट करनी है तो भी मैं कर सकता हूँ। वो सब कैसे होगा वो अगले वीडियो में देखने वाले हम लोग। तो मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर। और एक बात की ये ऑब्जेक्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम लोग रिएक्ट करेंगे, फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी अगर आप कोई भी लेते हो तो उसके अंदर ऑब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको ऑब्जेक्ट पता है तो कोई भी फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी आप सीख सकते हो। ठीक है, तो ध्यान से देखना वीडियोस को। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर फ्रेंड्स। टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।